बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ें नाज़रीन काफ़ी चल रही हैं यूट्यूब पर। डीडी और शाहरुख का मामला काफ़ी गंभीर हो गया है। डीडी की तो वीडियो खैर आज की मैंने नहीं देखी, लेकिन शाहरुख की मैंने वीडियो देखी है जो उसने कोई अभी से आई थिंक कोई 3-4 घंटे पहले उसने वो वीडियो अपलोड की थी। अच्छा, बड़ा ना कोई इरिटेटिंग हो गया है इनको सुनना, मजबूरी में सुनना पड़ता है नाज़रीन, यकीन करें, क्योंकि जो है वो हम चूँकि रिएक्शनिस्ट हैं तो हमें अवेयर रहना पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। तो हमें जो है वो ख़ुद को अपडेट रखना पड़ता है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, मतलब जब मैं रिएक्शंस बना रहा होता हूँ। जब मैं नहीं बना रहा होता तब तो मैं वैसे ही अंधा होता हूँ ना, मतलब मुझे पता ही नहीं होता, सिरे से नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। मतलब मैं यूट्यूब ही नहीं खोलता जब मैं, जिन दिनों में नहीं ना रिएक्शंस बना रहा होता, तो उन दिनों मेरा यूट्यूब ही मैं ओपन नहीं करता। इतना मतलब दूर हो जाता हूँ यूट्यूब से, मोबाइल से भी इनफैक्ट बहुत दूर हो जाता हूँ। जिन दिनों मैं काम कर रहा होता हूँ फिर मैं टका के कर रहा होता हूँ, मतलब फिर मैं हर चीज़ से अवेयर होता हूँ, फिर मैं सारा कुछ देख रहा होता हूँ, हर चीज़ पर मेरी नज़र होती है और हर चीज़ को अपनी जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखता हूँ और फिर जो हर चीज़ पर मैंने बात भी करनी होती है। नहीं करना तो नहीं करना, मतलब मैं वो ना, वो जैसे होता है कि एक तरह का जो है वो जुनूनी टाइप का आदमी हूँ। ठीक है, मतलब जो है वो अगर किसी चीज़ में घुसना है तो पूरा ही घुस जाना है, अन्य पा देनी है। नहीं करना तो सुमन बुकमन में फॉर्म लायर जी। ठीक, फिर परा देखना भी नहीं है कि क्या चल रहा है। तो भाई इनको आजकल देखना सुनना बड़ा इरिटेटिंग हो गया है। बेशक वो शाहरुख है, डीडी है, ये ज़ुबान इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह माफ़ करे। ऊपर से शाहरुख की तो आवाज़ भी कुछ जो है वो अब नहीं करना चाहिए, अल्लाह बनाता है, अल्लाह ने बनाया सारा कुछ, ठीक है, लेकिन जो है वो शायद सोता उठ के मुँह भी नहीं धोता। ठीक है, वो चलो बंदा थोड़ा सा गला साफ़ ही कर लेता है, बड़ा वो फटी सी आवाज़, और ऊपर से बातें कुछ इस तरह की कर रहा होता है, फिर जो है ऊपर से एक ही चीज़ को रिपीट किए जा रहा होता है बार बार, फिर जो है वो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इस तरह की जो है वो बड़ा अजीब होता है यार सुनना। फिर जो है वो अल्फाज को जो है वो दगड़ को दागड़ तो बड़ा यार मुश्किल था वो 2 मिनट का क्लिप भी सुनना, जिसमें जो है वो धमकी लगा रहा था टका के डीडी को कि जो है वो अब तुम कराची आओ सही, एक दफ़ा तुम कराची आए तो फिर तुम्हारे साथ मैं वो हशर करूँगा तुम्हारा कि फिर तुम जो है वो देखोगे, फिर तुम याद रखोगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम कब कराची आते हो, तुम कब तो कराची आओगे, कभी तो आओगे तुम कराची, तुम आओ तो सही, मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा। तो ये डीडी को धमकियाँ लगा रहा था। लेट्स सी क्या होता है यार। ज़्यादा मैं नहीं जानता, बादल खाऊँ, ज़्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये जो लड़ाई शुरू हुई थी ना इनके आपस में, अब तो जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर है और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जब ये शुरू हुई थी तो ये सिर्फ एक यूट्यूब पर कंटेंट बनाने के सिलसिले में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, मतलब जो शाहरुख ने अपना चैनल चलाना था, डीडी के व्यूज़ गिरे हुए थे, उसने भी वेलकम किया कि चलो ठीक है, मोस्ट वेलकम, आ जाओ खेलते हैं, को तुम वीडियो बनाओगे को मैं वीडियो बनाऊँगा, तो इस तरह जो है वो चलो मेरे भी व्यूज़ थोड़ा अप हो जाएंगे और शाहरुख के भी चलो चैनल के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, वो भी चैनल बेचने में सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से शुरू हुई थी। उसमें फिर जो इन्होंने जो अंत लेवल का काम किया, शाहरुख ने जो है वो उसकी माँ, बहन, बीवियाँ सबको गालियाँ दी, डीडी ने उसकी माँ को गालियाँ दी। ठीक है, तो एंड कर दिया। तो बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है सुनना। इस वजह से यार हमेशा मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भाई जब भी आप किसी के साथ लड़ाई करो ना तो उतनी ही करो कि जब कभी मुलाकात हो तो आप अगले बंदे को फेस कर पाओ। ठीक है, लेकिन भाई इन लोगों का अलग ही है। लड़ते हैं तो एंड कर देते हैं, एक दूसरे की माँ बहन एक कर देते हैं, सब नंगा पुंगा कर देते हैं, और जब मिलते हैं तो फिर ऐसे जो है वो मिलते जैसे बरसों के उजड़े, बरसों के बिछड़े जो है वो दीवाने आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ जपियाँ पपियाँ और सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो भाई इनका अपना ही है। इनका अजीब ही सीन है। ठीक है, तो बहरहाल जी डीडी साहब को धमकी मिली है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। शाहरुख खान जो है इस दफ़ा पहली दफ़ा कहता है मैंने यूट्यूब पर पहली दफ़ा मैंने कलमा पढ़ा है, बाकायदा कलमा पढ़ के वो इसको धमकी लगा रहा था कि अब तुम मिलोगे तो फिर मैं तुम्हारा हशर करूँगा। अल्लाह माफ़ करे जी। खैर, तो इस तरह की चीज़ें नाज़रीन सोशल मीडिया पे चल रही हैं। सितारा का भी आज ब्लॉग नहीं आया, खैर जब उस पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो कौसर नाज़रीन,
कौसर रो रो कर पागल हो गई। कौसर ने जो है वो रो रो कर बुरा हाल कर लिया। कौसर बहुत ज़्यादा रोई। मैंने ना कल से मैं काशिफ भाई के व्लॉग्स देख रहा हूँ। आज सुबह जो है वो मैंने थोड़ा सा जो है काशिफ भाई को उनकी मिमिक्री करने की कोशिश की थी, तो ऑडियंस ने बड़ा पसंद किया, पब्लिक ने। मुझे जो बड़े कमेंट्स आ रहे थे, आज़म भाई आपने सही जो वो भाई साहब की है। तो आज जो है फिर अभी थोड़ी देर पहले जब मैं शूट करने वाला था तो काशिफ भाई की एक नई वीडियो आई। अब उसका टाइटल ये लगा हुआ था कि कौसर बहुत ज़्यादा रोई। क्या था ये टाइटल? आज कौसर बहुत रोई। कौसर को रोते देखकर मुझे भी रोना आ गया। कौसर के साथ बहुत बुरा हुआ। ये काशिफ भाई का थंबनेल लगा हुआ था, टाइटल पे भी मतलब यही था, ठीक है। तो मैं भागा गया देखने के लिए कि भाई क्या हो गया कौसर को, क्योंकि अभी कल ही तो कौसर का अब्बा जो है वो चाचा अमीन से मिल के गया है। कल ही तो जो है वो कौसर का अब्बा भागता अचानक से इनके व्लॉग में बढ़ गया था। ठीक है, अचानक से इनके व्लॉग में आ बजा था। तो अब जो है वो क्या हो गया, कौसर क्यों रोने लग गई? मैंने कहा भाई देखूँ तो सही। आगे जो है वो काशिफ भाई धुंध दिखा रहे थे, धुंध। अच्छा पता क्या, पंजाब में ना मौसम बड़ा स्टेबल हो गया है। मतलब अभी सुबह को धुंध नहीं होती। इनफैक्ट दोपहर तो अब गर्म होना शुरू हो गई है, ठीक ठाक गर्म होगी। मैं अब जो है वो मेरे एसी के लिए नया एसी मैंने ऑफिस में लगाना है, उसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ इधर उधर से। पैसे पूरे करके जो एसी लगवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो वो मेरे ऑफिस में एसी था, लेकिन जो वो पिछले साल सीज़न अभी तकरीबन एंड चल रहा था सीज़न का, अभी पूरी तरह से गर्मी का सीज़न एंड नहीं हुआ था। तो अभी आखिरी अयाम चल रहे थे, तो मैंने वो एसी उतार के घर पे लगा दिया, क्योंकि जो वो गर्मियाँ शुरू में तो बर्दाश्त हो गई गर्मियाँ, मतलब बच्चे वो कूलर चला के सो जाते थे। लेकिन जो एंड वाले डेज़ थे ना, उन दिनों वो हबस वाले दिन होते हैं, ठीक है। ये जो अगस्त सितंबर का महीना होता है ना, जुलाई अगस्त सितंबर, जून तक की गर्मी बर्दाश्त हो जाती है। जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो 3 महीने की गर्मी होती है, सितंबर अक्टूबर यहाँ तक की गर्मी, ये बड़ा जो है वो हबस वाली गर्मी होती है। इसमें जो कूलर कुछ भी नहीं करता, ठंडक नहीं करता, रूम को ठंडा नहीं करता। मतलब पहले वाले 2-3 महीने तो बर्दाश्त होगी, लेकिन एंड में जो है वो फिर जब भी मैं अब घर जाता जाके देखता, बच्चे जो है वो बेचारे वो फारस और छोटी के जो है वो एलर्जी हो जाती, और जगह जगह जो है वो पित्त निकली हुई है, बुरा हाल, पसीने से शराबूर, और उनकी माँ का भी यही हाल। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैंने फिर एसी यहाँ से मेरे ऑफिस से उतार के फिर मैंने घर पे लगा दिया कि चलो मैंने या कि मैं गुजारा करता हूँ। ठीक है, मैंने जो है वो फिर वैसे आप लोगों को बताया था कि 1 महीने के लिए ऑफिस भी शिफ्ट कर लिया था, 1-2 महीने के लिए। तो एसी फिर मैं ऊपर ही ले गया, घर ही ले गया। लेकिन इस दफ़ा जो वो अब मैंने वो फिर एसी उतारना मुनासिब नहीं समझा कि अब वो मैंने बच्चों को दे दिए, तो अब जो है वो फिर मैं अपने लिए फिर नया लेता हूँ। तो अब जो है वो फिर मैं तो मतलब अब यहाँ इस तरह की स्ट्रगल शुरू हो गई, गर्मी की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं हमारी साइड पे, गर्मी आने लगी है। लेकिन काशिफ भाई की धुंध नहीं जा रही। ठीक है, पिछले 3 दिन से धुंध ही दिखाई जा रहे हैं। ये देखो भाई साहब कितनी धुंध है, देखे तो सही भाई साहब। ये पहले नहीं थे धुंध, एकदम से जो भाई साहब कितनी ज़्यादा धुंध होगी, देखे अब ये कैसे ग्रीनरी पर उतर आई है धुंध। तो काशिफ भाई जो है वो डेली धुंध दिखा रहे हैं। तो खैर कहते हैं जी। अच्छा फिर जो है वो थोड़ा सा जो है वो इन्होंने व्लॉग श्लॉग बनाया, वो दानों की वो गंदम की सफाई की, आटा बनाने के लिए, और जो बच्चों को खेलते हुए दिखाया, घर बनाते हुए। फिर जो है वो पकड़ लिया कैमरा काशिफ भाई ने। ठीक है, अब ज़रा काशिफ भाई हमें सिनेरियो समझा रहे हैं, सीन दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब काशिफ भाई ने कैमरा पकड़ा हुआ है। अब आपने गौर से सुनना है, काशिफ भाई ने कैमरा पकड़ा हुआ है और काशिफ भाई हम सबको सीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो अपने कैमरे में और अपनी आंखों से खुद जो उनके सामने का सीन है वो काशिफ भाई हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। कहते हैं जी, वाह यार, आपको मैं दिखाता जाऊँ, व्यू कितना प्यारा है, कितने प्यारे फूल हैं भाई साहब, और शाम हो गई है, चेक करें भाई साहब, और देखें भाई सूरज को देखेंगे, कितना प्यारा खूबसूरत भाई साहब, इसके 2 रंग हैं। व्यूवर्स देखें, चेक करें व्यूवर्स, इसके 2 रंग देखें, नीचे से बिल्कुल लाल, ऊपर से येलो। काशिफ भाई अगर आपने नीचे से लाल किया था तो ऊपर से पीला कर लेते, नीचे से आपने लाल करके ऊपर से येलो कर दिया, और अगर ऊपर से आपने येलो करना था तो नीचे से भी रेड कर लेते। आपने लाल को येलो कर दिया। ठीक है काशिफ भाई, ये थोड़ा मैच नहीं हो रहा। मतलब ये बेसिकली शाम को ढलता हुआ सूरज दिखा रहे थे। शायद जो है वो इन्होंने सुबह का व्लॉग बना के कोई एक आध क्लिप शूट करके फिर ये चले गए। तो फिर जो है वो शाम को, मतलब सारा दिन जो है वो शानीबाजी शूट करती रही। फिर शाम को काशिफ भाई आकर हमें सीन दिखाने लग गए। तो ये सूरज का ढलना बेसिकली दिखाने की कोशिश कर रहे थे हम सबको। तो ये नीचे से लाल है भाई साहब,
और ऊपर से येलो है। कितना प्यारा लग रहा है व्यूवर्स, माशाल्लाह व्यूवर्स, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा सा है। और नीचे देखें भाई साहब कितनी प्यारी ग्रीनरी है, उसके ऊपर से कितना प्यारा सूरज, ओ वाव वाव ये देखें दरख्त के ऊपर ठहरा हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे कि दरख्त के ऊपर लगा हुआ है हो। और भाई साहब ये देखें कितनी प्यारी ग्रीनरी है व्यूअर्स। और इधर देखें वाव ये वाव को जो है वो खींच कर सूरज तक लेकर जा रहे हैं, वाव अच्छा फिर कहते हैं वाव कितनी प्यारी नहीं कितनी प्यारी ही खूबसूरत ग्रीनरी है भाई साहब। तो काशिफ भाई आप नॉर्मल क्यों नहीं हो जाते? ये इतना पंप करना ज़रूरी है? भाई आप नॉर्मली भी बता सकते हैं। मुझे पता है कि आप थोड़ा तेज़ बोलते हैं, मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि आपका बोलना थोड़ा सा डिफरेंट है आम लोगों से ना, थोड़ा आपका अजीब है बोलना, डिफरेंट है। लेकिन ऊपर से आप उसमें ये पंप भी करना शुरू कर देते, भाई साहब कितना खूबसूरत है ठीक है। और फिर कहते हैं कितना खूबसूरत है, ग्रीनरी है भाई साहब, नीचे फूल और ऊपर खूबसूरत सूरज, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें कैसा जा रहा है, कैसा जा रहा है तो काशिफ भाई सूरज का तो पता नहीं कैसा जा रहा है, लेकिन आप अच्छा जा रहे हैं, ठीक है। आपने ये जो एक सिलसिला स्टार्ट किया है ना, रोज़ एक जो हॉट सा थंबनेल लगाकर और बीच में भाई साहब घुसेड़ने लग जाते हैं ना, तो ये यूनिक है, ठीक है। खैर जी, उसके बाद जो है वो इनकी घरवाली आ गई शानी बाजी। अच्छा पता क्या, मैं ये समझता था कि काशिफ भाई ही पंप करते हैं, ये सिर्फ गुलाबी उर्दू बोलती हैं शानी बाजी, ठीक है। मुझे लगता था सिर्फ ये गुलाबी उर्दू बोलती है, लेकिन भाई ये घुमाने में और पंप करने में ये काशिफ भाई से भी 2 हाथ आगे हैं, ठीक है। आप ज़रा सुनिए, कौसर का रोना और कौसर को रोते देखकर खुद का रोना और कौसर का बहुत ज़रा दुखी होना, ये किस तरह से एक्सप्लेन कर रही हैं, ज़रा आप ये भी मुलाहिज़ा फरमाएं। कहते हैं जी, माई यूट्यूब फैमिली, आज कौसर मिली थी, वैसे तो रोज़ाना मिलती है, आज भी मिली थी। कौसर बहुत रोती है। आज कौसर क्यों रोई थी? बहुत ही रोई थी, बहुत इतना रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी, क्योंकि उनको बहुत ही याद आती है वाओ, व्हाट अ ग्रेट इंफॉर्मेशन, व्हाट अ क्रिएटिव नॉलेज, कैसा खूबसूरत नॉलेज दिया आपने हमें। कहते जी, बहुत उनके अब्बू की याद आती है। हर लोग कहता है इनका दिमाग ये है वो है, अपने अब्बू के लिए बहुत रोती है। दिमाग की तो मुझे भी पता है कि थोड़ी बहुत ज़्यादी थोड़ी है, थोड़ी बहुत या ज़्यादी, थोड़ी बहुत ज़्यादी थोड़ी है। और दिमाग इनका कैनी इतना, मतलब ये सराइकी का लफ्ज़ है कैनी, मतलब ये नहीं है क्यों कहते हैं, कैनी इज इक्वल टू नो, राइट। तो दिमाग इनका कैनी इतना और रोती बहुत है, अपने अब्बू के लिए बहुत ज़्यादा रोती है। माँ बाप ऐसी चीज़ है अपने अब्बू के लिए बहुत ज़्यादा रोती है। माँ बाप ऐसी चीज़ है, कोई भोला हो। अच्छा, ये इन्होंने बड़ी गहरी बात की है कि वालिदैन जो है वो ऐसी हस्तियां होती हैं कि कोई अच्छा हो, कोई बुरा हो, कोई भोला हो या कोई समझदार हो, कोई गोरा हो, कोई काला हो, कोई क्या भी हो, लेकिन वालिदैन ऐसी हस्तियां होती हैं, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबको अपने वालिदैन याद आते हैं। ये अल्लाह ने ऐसे खूबसूरत रिश्ते बना दिए हैं, ये अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत तोहफे दिए हैं अल्लाह ने इंसान को। इंसान क्या यार, जानवर भी अपने वालिदैन के लिए तड़पते हैं। मैंने जो है वो बहुत सारी वीडियोस में नेशनल जियोग्राफिक पर देखता हूँ, नेशनल जियोग्राफी पे, कि किस तरह से बच्चे अपनी माओं के लिए जो है वो शेर के बच्चे, हिरन के बच्चे, जानवरों के बच्चे अपनी माओं के लिए, अपने बाप के लिए वो किस तरह से जो वो तड़प रहे होते हैं, और वालिदैन अपने बच्चों के लिए किस तरह से तड़प रहे होते हैं, किस तरह से अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मैंने देखी हैं, अक्सर छोटे छोटे क्लिप्स अक्सर आते रहते हैं सामने। तो ये बड़ी गहरी बात कर दी इन्होंने अपनी मासूमियत में। खैर, कभी कभी मुझे लगता है कि ये मासूम हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि ये काशिफ भाई से भी 2 हाथ आगे हैं पंप करने में। तो कहते हैं क्या कोई भोला हो, कोई समझदार हो, उनको अपना माँ बाप नहीं भूलता। जैसे भी है बहुत रोई है, बहुत इतना रोई है,
इतना रोई है, उनको देखकर मुझे भी रोना आ गया है। ओए होए, और मुझे जो है वो सुन के बोलते और आपको बताते हुए रोना आ गया। मुझे लगा था कि शायद ये कौसर वो है, जो है कौसर क्यूम वाली, मतलब कौसर साजिद की वाइफ। जिस तरह से इन्होंने बढ़ा चढ़ा के लगाया ना थंबनेल, तो मुझे लगा शायद उस कौसर की बात हो रही है। मतलब यार वो क्यों रो रही है? अभी तो मतलब चीज़ें उसकी फेवर में जा रही हैं ना। तो साजिद ने आज वैसे एक वीडियो भी बनाई हुई है, उस पर बात करेंगे अगली वीडियो में, मैं उस पर बात करूँगा। तो साजिद ने अब घर भी ले लिया है और बाकायदा आइन जैसा वो चाहती थी कौसर, एन उसके चाहने के मुताबिक सितारा को ख़बर भी नहीं लगने दी, कानो कान ख़बर नहीं लगने दी, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया साजिद भाई ने। जैसा कौसर ने कहा था उसने वैसा ही किया है। ठीक है। और अब घर भी ले लिया है। सामान जो कि पहले यहाँ पर भेज दिया था पंजाब में, बहावलपुर, इधर अहमदपुर में सामान पहले भेज दिया था। ठीक है। और अब वो वापस भी नहीं मंगवाया, वहाँ पर सारा नया सामान डलवाया जा रहा है। ठीक है। घर की रेनोवेशन सारी हो रही है, वो जो रेंट पे घर लिया है। तो बिल्कुल कौसर जैसा चाहती थी, बिल्कुल सारा कुछ एज इट इज़ वैसा ही हो रहा है। तो अब कौसर क्यों रो रही है? ठीक है। मुझे ये सोच के, ये समझ के मुझे शौक़ लगा कि शायद ये वाली कौसर रो रही है। ठीक है। लेकिन जो है जब मैंने वीडियो देखी तो पता चला कि वो दूसरी कौसर रो रही है। वो जो है वो अल्लाह लोग है इनके ख़ानदान में, वो खातून, वो लेडी, वो जो सितारा के जाने पर भी रो रही थी। वो मासूम दिल है बेचारी, छोटी छोटी बातों पे रो देती है, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती है। सितारा ने मेरे ख्याल 500 दिया, खुश हो गई, हंसने लग गई। वैसे उसको दुख था, गम खाया जा रहा था सितारा के जाने का, तो उसने 500 दिया, खुश हो गई। ठीक है। तो वो ज़रा कुंद ज़हन टाइप है खातून, लेडी। तो ये उसका बता रही थी बेसिकली कि वो रो रही हैं। तो मैं जब वीडियो देख रहा था, फिर मैंने जो है वो कमेंट साथ में रीड करना स्टार्ट कर दिए। जब मैंने वीडियो देखी तब जो है वो 2 ही कमेंट आए थे, उनमें से एक इन्होंने रिमूव कर दिया था, एक कमेंट बाकी पड़ा था। अब ये कमेंट था निकिता सिस्टर का कमेंट था। कहती हैं जी, वकार के अबू हमेशा यहीं रहते हैं क्या? वकार के ससुराल क्यों नहीं जाते? कुछ दिन वहाँ रह जाते, कुछ दिन वहाँ रह लेते न, जो उनकी खूब खातरदारी कर लेती। वाकई 2 दिन से मैं देख रहा हूँ जो है वो वकार के अब्बू को, ये इनके ब्लॉग में नज़र आ रहे हैं। और 2 दिन में जो है वो इन्हीं के घर पे देखा है खाना खाते हुए। शायद जो है वो इन्होंने एक ही दिन ये सारे क्लिप्स बनाए और फिर जो है उनको 2 दिनों में ये अपलोड कर रहे हैं, इस तरह करके कर रहे हैं। बहरहाल उनका तो मतलब आबाई घर है ना यहाँ पे अहमदपुर में, ये इनके हमसाई ही तो हैं। तो उनका तो वैसे घर है अपना यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर अकेले रह रहे होंगे, ज़ाहिर खाना शाना बनाने वाला कोई नहीं होगा, तो वो जब इनके घर से खाना शाना खा रहे होंगे, मुझे तो ये लगता है। तो बाकी रही बात जो है वो नजमा के घर जाने की, नजमा क्या बोलते हैं यार, अगर फ़ारूक तो उनका कुड़म हुआ ना, पंजाबी में हम ये कहें कुड़म। तो नजमा क्या कुड़मनी हुई? कुड़मी। तो नजमा उनकी कुड़मी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों के ससुराल में जाके ज़्यादा दिन स्टे करना चाहिए। 1 आध दिन चलो हो गया मिलने मिलाने के लिए, वो भी उस सूरत में जब कोई प्रॉब्लम, कोई मसला मसाइल हो। अदरवाइज़ जो है वो बच्चों के ससुराल में, वो ससुराल जिसका है वही जाए तो अच्छा लगता है। ठीक है। तो अब जो है वो वालिदैन भी बच्चों की गैर मौजूदगी में ससुराल में जो है वो घूमते फिरते थे, तो ये थोड़ा मतलब हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा नहीं अच्छा समझा जाता। मैंने नहीं आज तक देखा, कभी भी मैंने आज तक नहीं देखा कि जब वो हमारी साइड पे मैंने इस तरह का कोई सिनेरियो देखा हो कि बच्चे नहीं हैं और वालिदैन बच्चों के ससुराल में बच्चों की गैर मौजूदगी में जा रहे हैं। मैंने इस मतलब कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है। हाँ, बच्चे हों तो फिर अलग बात है, बच्चे साथ में हों, जिसका ससुराल होता है वही आता जाता है, वही, या फिर आती जाती आता जाता वही है। ठीक है। बाकी वालिदैन यूँ नहीं आते जाते, वल्लाहु आलम ये क्या सीन है। खैर नाज़रीन, सितारा ने भी कम्युनिटी डाल दी है। सितारा ने भी आज व्लॉग अपलोड नहीं किया, वैसे मैं भी वेट करता रहा सितारा की वीडियो का, वीडियो आएगी फिर मैं उस पर रिएक्शन बनाऊंगा, व्लॉग आएगा फिर मैं उस पर जो है वो रिव्यू बनाऊंगा, मैं रिएक्शन बनाऊंगा। ठीक है। लेकिन जो है वो सितारा का व्लॉग आया ही नहीं, उल्टा कम्युनिटी आ गई कि अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, नेट को प्रॉब्लम है, व्लॉग अपलोडिंग पे है इसलिए लेट हो गया, इंशाल्लाह सुबह 11 बजे व्लॉग आएगा। ये सितारा ने नाज़रीन कम्युनिटी डाली है। मैंने कहा बता दूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो परेशान हो रहे होते तो बता दो कि भाई उसने कम्युनिटी डाली है, आज उसका व्लॉग नहीं आएगा। नया घर शिफ्ट किया, हो सकता है इंटरनेट के प्रॉब्लम हो। इस्लामाबाद में वैसे ना बड़ा प्रॉब्लम है। मेरा एक चक्कर लगा था इस्लामाबाद कुछ अर्सा पहले, तो मैं तो जलील हो गया था वीडियो अपलोड करने में, होती नहीं थी। मेरे पास जो है वो ज़ोम का पैकेज होता था, तो मैं तो सारा दिन जो है वो एक वीडियो बनाने जो है वो अपलोड करने के चक्कर में लगा रहता था। घूमना फिरना तो मैंने क्या, कहीं आना जाना तो क्या, एक दिन पूरा दिन लगा के मेरी एक वीडियो ही अपलोड नहीं होती थी। ठीक है। तो वैसे जो है वो जो नेटवर्क्स हैं उनका हाल पूरा सही है वहाँ पे, जितना मैं जानता हूँ, या जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कम अज़ कम।
ठीक है। बाकी हाँ, वाईफाई का हो सकता है इनका कोई इशू होगा, क्योंकि जो अक्सर पाकिस्तान में ना वो एक शार्क बाकायदा हमने हायर की हुई है समंदर में ना, वो जो वायर्स आती हैं ना इंटरनेट की, वो हमने बाकायदा एक हायर की हुई है। तो जब हम उसको सिग्नल देते हैं वो जाके तार काट देती है ठीक है। तो हो सकता है शार्क ने जब अपना टास्क पूरा किया होगा, कोई इंटरनेट वगैरह का प्रॉब्लम आया होगा। आज मेरे पास, मेरी साइड पे भी आया था, आज इंटरनेट काफ़ी देर बंद रहा मेरा भी। तो वल्लाहु आलम, बहरहाल साजिद का व्लॉग आ गया है, ठीक है। साजिद ने वीडियो अपलोड की है, देखेंगे वो साजिद भाई ने क्या बातें की, उस पर बात करेंगे। लेकिन जो पब्लिक ज़रूर कह रही है, सितारा की कम्युनिटी पर ही जो है वो कमेंट्स आए हुए थे कि ये किचन जादू नाम की लेडी हैं, खातून कह रही जी, लेकिन साजिद का तो आ गया है व्लॉग। कैसे? वो साजिद ने व्लॉग अपलोड कर दिया। साजिद ने, सोच सकता है साजिद ने सिस्टर कहीं जो वैसे ही जो घर से ढूंढता फिर रहा है, तो दूसरे इलाके में होगा कहीं पर, तो हो सकता है वहाँ पर सिग्नल ठीक आ रहे हों, ठीक है। तो उसने जो है वो व्लॉग अपलोड कर दिया होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, साजिद जो है वो आईफोन यूज़ नहीं करता, वो एंड्रॉयड यूज़र है। एंड्रॉयड पर फिर भी सिग्नल निस्बतन बेहतर आ जाते हैं। आईफोन के तो, मेरा तो आईफोन का एक्सपीरियंस बहुत बैड था वहाँ पर ना, इस्लामाबाद में नेटवर्क सिरे से आता ही नहीं था। वल्लाहु आलम, सिर्फ मेरे साथ ये प्रॉब्लम था या सबके साथ ऐसा होता होगा, ठीक है। तो साजिद ने कहीं बाहर से अपलोड कर दिया होगा, इसमें क्या है, ठीक है। बाकी हाँ, जो इन्होंने बात की है वो बड़ी वैलिड की है, मैंने इसलिए ये कमेंट नोट कर लिया। कहते हैं जी, सितारा अपने आप को परेशान करना बंद करो, अपने आप को परेशान करना बंद कर दो। साजिद कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा जितना वो अपनी सेकंड बीवी के बारे में, वैसे इन्होंने कुछ और कहा था, मैंने सिर्फ सेकंड लिखा है, ठीक है। जितना वो अपनी सेकंड बीवी के बारे में सोचता है, वो तुम्हारे बारे में उतना कभी भी नहीं सोचेगा। देखें यार, पता क्या है, बड़ी गहरी बात है मेरे माइंड में, माइंड नहीं कीजिएगा, बस गौर से सुनिएगा। देखिए, नॉर्मली बीइंग अ मैन, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। नॉर्मली मर्द दूसरी शादी की तरफ तभी जाता है जब वो पहले वाली से तंग आ जाता है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? बस यही बात है। अब साजिद ने जब दूसरी शादी की थी ना, तो क्या बताया था, क्या खबरें उस वक्त चली थी, ये जो साजिद का भाई, वो जो आता था दाढ़ी वाला, क्या नाम है उसका, तो उसने भी आकर इसी तरह की बातें की थी कि भाई साजिद आकर हमें कहता था कि मेरी बीवी मुझे कपड़े नहीं धो के देती, मैं घर पे आता हूँ तो खुश होकर मिलती नहीं है, इस तरह की उसने कंप्लेंट्स की थी। तो इंसान बहाने ढूंढता है मर्द, ठीक है। हालांकि ये कोई वजह नहीं है। मतलब मैं ज़ाती तौर पे बताऊँ, मैं इस तरह का आदमी हूँ, मतलब मेरा ये होता है कि अगर कभी ऐसा हो कि मैं बैठा कोई काम कर रहा हूँ और जो है वो साथ में जो है वो आपकी भाभी भी कोई काम कर रही है, कोई मसरूफ़ है, कोई बच्चे में मसरूफ़ है, तो मेरा ये होता है कि मैं जाके खुद को पानी शानी चाहिए या खाना गर्म करके खाना है वटेवर, मैं खुद गर्म करके खा लेता हूँ, ठीक है। कुछ चाय बनानी है, बर्तन धोने वाले खुद ही धो के खुद ही बना के खा लिए। क्योंकि मेरी एक सोच होती है कि यार, इसको मैं बोलूँगा ये जो काम कर रही है ये छोड़ के जाएगी, ये जाके, अब ज़ाहिर है जो काम कर रही है इसने फ़ौरी तो चले नहीं जाना, थोड़ा देर लगा देगी, तो जब तक इसने जाना है, वापस आना है, तब तक मैंने वो अपना काम जो भी है, पानी लेना है, खाना खाना है, वो कर करा के मैंने फिर से अपना काम कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। तो बजाय उसको बोलने के उसका भी काम छुड़ाऊँ और जो खुद भी ज़्यादा देर वेट करना पड़े, उससे ज़्यादा बेहतर यह है कि मैं खुद ही जाकर ले लूँ। मैं अक्सर ऑफिस से लेट जाता हूँ, बच्चे सो रहे होते हैं, जो बेगम भी सो रही होती है, अक्सर मैं लेट हो जाता हूँ यहाँ, तो कभी जाकर मैंने नहीं उठाया, जाता हूँ, जाकर खाना शाना खुद ही गर्म किया, खाया, ठीक है, चाय बनाई, पी, इस दौरान अगर बेगम जाग गए तो उसको भी पिलाई, फिर जो है वो हम सो गए, ठीक है। तो मतलब मुझे इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें सोचता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन जो मर्द, उसने दूसरी की तरफ जाना होता है ना, तो वो इस तरह के बहाने ढूंढता है, ठीक है। कोई बेऔलादी वजह बनाता है, कोई जो है वो मतलब औलाद की एक सिनफ की वजह बनाता है कि लो जी बेटियां हैं बेटे नहीं हैं, बेटा है बेटी नहीं है, कोई इस तरह की वजह बनाता है। कोई कहता है कि लो जी जो है वो ये मुझे कपड़े नहीं धो के देती, इस तरह की वजह बनाता है। कोई कहता है जी मुझे खाना नहीं देती, कोई कहता है जी नाफरमान, सो ऑन, इस तरह की वजहें बनाता है। हालांकि इनमें से कोई एक भी वजह वैलिड नहीं होती। देखें, औलाद खालिस्तान अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होती है, ठीक है। इसमें औरत का कोई किरदार नहीं होता। मतलब अगर बेटी हो रही है ना, तो बेटा पैदा करना औरत या मर्द के इख्तियार में नहीं है, ये खालिस्तान अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ही फैसला करता है कि औरत के पेट में जो बच्चा है वो बेटा होगा या बेटी होगी, वो फैसला खालिस्तान अल्लाह ताला का होता है, ठीक है। तो जब उसमें औरत का कोई इख्तियार नहीं है तो वो कसूरवार भी नहीं है। जब वो कसूरवार नहीं है तो फिर वो सज़ा की हकदार भी नहीं है, ठीक है। सेम एज़ जो है वो, अगर वो खाना नहीं दे रही टाइम पर,
तो उसका सोल्यूशन है, आप कन्विंस कर लो, आप कायल कर लो, ठीक है। वो कोई खाना देने वाली मशीन नहीं, वो नौकर नहीं है, ठीक है, वो आपकी बीवी है। तो मतलब आप जो है वो बाहमी तावन के साथ मामलत को चला सकते हो। वो जो दूसरी लेके आओगे, क्या वो आपको बेटियों की बजाय बेटे देना शुरू कर देगी? ये तय है। क्या वो बेटे की जगह बेटियां देना शुरू कर देगी? ये तय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि फैसला इंसान का है ही नहीं, फैसला अल्लाह का है। अगर दूसरी ने भी आके रोटी का ना पूछा फिर, अगर दूसरी ने भी कपड़े ना धो के दिए फिर क्या होगा? तो वो सब नहीं सोचते। उन्होंने सिर्फ एक बहाना बनाना होता है, एक रीज़न ढूंढनी होती है कि भाई ये कपड़े नहीं धो के देती, भाई ये खाना नहीं गर्म करके देती, भाई इसके पास बेटियां नहीं हैं, या इसमें से बेटा नहीं है, या इसमें से औलाद नहीं है। भाई अगर मसला तेरे अंदर हुआ तो वो नहीं लेके आएगा तो वो दे देगी बच्चा, मसला तो तेरे अंदर है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक भी वजह वैलिड नहीं है अपनी बीवी के ऊपर सौतन ला के बैठाने की, कोई एक भी वजह वैलिड नहीं है। ये सारे बहाने खोरियाँ होती हैं, मर्द बहाने ढूंढता है। फिर वजह क्या होती है? वजह सिर्फ वो उबका चुका है, मतलब वो तंग आ जाता है पहली वाली से, मतलब वो दिल भर जाने वाला सीन हो जाता है कि बस अब दिल भर गया, अब जो है मैं नई के मज़े लेता हूँ, ठीक है। तो वो भी चंद दिनों के लिए होता है, या फिर चंद महीने, या कोई चंद साल। उसके बाद वो क्या कहता है, बस जी चलाना तो है ही ना, जैसे साजिद कल बोल रहा था, बस जी करना पड़ता है, चलाना तो है ही ना, ठीक है। तो फिर ये होता है। तो बात ये है कि भाई, अब बड़ी गंदी सी मिसाल मेरे जहन में आ रही है, मैं दूंगा नहीं आप लोगों को, लेकिन बात यह है कि यार अब जो माँ के दूध से, जो बच्चा माँ के दूध से जिसका पेट नहीं ना भरता, उसका फिर किसी चीज़ से भी नहीं भरना, ठीक है। क्योंकि माँ के दूध से वो नहीं उसका दिल भर रहा, तो वो जहाँ से मर्जी लेता रहे फिर दूध, वो दिल भरना ही नहीं है। तो बात यह है कि जिसका एक बीवी से दिल नहीं ना भर रहा, गुजारा नहीं हो रहा उसका, ठीक है, तो वो 10 भी ले आए तो वो नहीं गुजारा होगा। वजह नीयत होती है। क्यों? क्योंकि जब जिसकी नीयत में खोट है ना, जिसकी नीयत नहीं भर रही, तो उसकी नीयत भरनी नहीं है, क्योंकि मसला यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, और नहीं है, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, मसला दिमाग में है। नीयत ख़राब है कि भाई जो वो और भी होनी चाहिए, और भी होनी चाहिए, और भी होनी चाहिए। तो इंसानी खोपड़ी है ना, वो कभी भरती नहीं है, ठीक है। उठा ना जो है वो एक बंदा, वो जो है वो समंदर में गिर गया, गिरता वो इतनी जो गिरा तो एक्सीडेंट ही था, लेकिन इतना ज़्यादा गहराई में चला गया कि अल्लाह ताला से मदद मांगने लगा। ये एक वाक़या बनाया हुआ। वहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने कोई फरिश्ता भेज दिया उसके पास, उसकी मदद करने के लिए। और जब फरिश्ता वहाँ पे आया तो उसने जो है वो उसे जब यूँ इशारा किया, या एक जगह पे लेके गया समंदर के अंदर, वहाँ पर जो है वो सोना ही सोना, हीरे जवाहरात, पता नहीं क्या क्या। तो अब उसे बोला कि उठा ले जितना उठाना है। तो वो उठाने लग गया, उठाता गया, तो थोड़ी देर से उसे इंसानी खोपड़ी नज़र आई, तो उसने वो सारा कुछ उठा के उसमें डालना शुरू कर दिया। वो डाली जाए, वो भरे ही ना। अब वो परेशान हो गया कि यार ये तो भरती नहीं है। फरिश्ते से पूछा कि ये भर नहीं रही, तो फरिश्ते ने कहा कि ये नहीं भरेगी, ये इंसानी खोपड़ी है। इंसानी खोपड़ी भरती नहीं है। क्यों? क्योंकि खोट असल में नीयत में होता है। जब तक बंदे की नीयत नहीं ना भरती, ठीक है, फिर वो 10 भी ले आए तो गुजारा नहीं होना। तो जिसकी नीयत काफ़ी होती है, वो कहता है कि हाँ यार एक ही ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक चल रहा है, इज़्ज़त करती है, इज़्ज़त करवाती है, ठीक है। अब हर वक्त ज़रूरी तो नहीं है कि हर वक्त वो आपकी खिदमत करती रहे, खिदमत करती भी है, खिदमत करवाती भी है, ठीक है। मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो बाहमी तावन से दोनों चलते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि ये सिर्फ वजहें होती हैं जो मर्द ढूंढता है, अदरवाइज़ ऐसा कोई सच प्रॉब्लम है नहीं, होता नहीं है। तो ये भी वजह ढूंढी थी, तो अब जो है वो ज़ाहिर है वो कभी भी वो एक वजह जो बन गई है ना, तो वो बाल आ गया है। अब वो सारी ज़िंदगी जो है वो हीले बहाने तो हो सकते हैं, खींचातानी तो हो सकती है, लेकिन वो जो दराड़ आ चुकी है ना, वो साथ मिल भी जाए, लेकिन वो निशानात बाकी रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अब जो है वो गुजारा चलाने वाली बात है। बस मैं समझाना बेसिकली ये चाह रहा था कि अब है टाइम, अब बात है गुजारा चलाने वाली, जिस तरह से इतने अरसे से चला रही है, जिस तरह से आगे चलाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ी तल्ख है बात, लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा था कि भाई बात गहरी है, आपने माइंड नहीं करना, ठीक है। तल्ख बात है, आप लोगों ने बुरा नहीं बनाना, क्योंकि गहरी बात है, सच्चाई है, ठीक है। कहते हैं जी, और आपकी पब्लिक से आपको ट्रोल कराते हैं, मतलब ये दोनों जो ये आपको पागल बनाते हैं और आपकी पब्लिक से आपको ट्रोल करवाते हैं। इस बात को आप जितना जल्दी समझ सकती हो समझ लो, वरना ये दोनों आपको बर्बाद कर देंगे, देख लेना।
अल्लाह ताला सिस्टर इनकी हिफाजत फरमाए। बात यह है कि बर्बाद करना या फिर बहाल करना ये किसी इंसान के बस की बात है ही नहीं। ये खालिसन जो है वो अल्लाह ताला का काम है, किसी को इज़्ज़त देना। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। बेशक अल्लाह ही कादर है हर चीज़ पर, इज़्ज़त देने पर, ज़िल्लत देने पर, रिज़्क़ देने पर, रिज़्क़ छीन लेने पर, तबाह बर्बाद कर देने पर, बहाल कर देने पर, इंसान को शाद कर देने पर, इंसान को आबाद कर देने पर। ये खालिसन अल्लाह ताला की ज़ात का ही कमाल है, सिर्फ़ अल्लाह की ही कुदरत है, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे हज़ारों आए हैं भाई, सैकड़ों यहाँ पर आए हैं साजिशें करने वाले, हर किसी ने एड़ी चोटी का जोर लगा के देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन अल्लाह चाहेगा, जिस दिन अल्लाह चाहेगा, चुटकी भी नहीं बजनी, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला के हाथ में होता है, किसी बंदे के हाथ में नहीं होता, ठीक है जी। तो खैर नाज़रीन, आई होप कि मैं अपनी बात ठीक तरह से आप लोगों तक डिलीवर कर पाया हूँ। बाकी काशिफ भाई अगर आप देख रहे हैं तो माइंड नहीं करना, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, ठीक है। बाकी जो है वो आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह भी कर रहे हैं। मेरा मशवरा तो यही है, लिमिट पे रहे, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जा रहा, नुकसान आपका ही होना है, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो खैर नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपना तो अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।